हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद एक लाइव सेशन होने जा रहा है। लाइव मीन्स कि फिजिकली, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली अभी तक हमारा वो जो रिकॉर्डेड जो होता था, स्क्रीन रिकॉर्डेड, मैं वही करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा था। अभी एसटी का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक दो वीडियो और बचे हुए हैं जो आ जाएंगे कुछ दिन में, ठीक है। चलो, और भी जो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया। अकाउंटेंसी तो मैंने आपको नोट्स ही रिलीज़ कर दिया है, तो आप अगर नोट्स ले लेते हो तो उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ का भी सेम ही रहेगा। हाँ, नोट्स आ चुका है, आप ले लो, उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। देन इंग्लिश का हम धीरे धीरे और भी लाएंगे 2023 के लिए। अकाउंटेंसी का आप जैसे नीचे कॉमेंट करना, जो आपको चाहिए होगा हम उसके हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ कि जो नहीं कि इस साल का ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर वाले अगर आप देख लेते हो तो समझ लो कि वो भी इस साल के लिए रेलिवेंट ही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐड लेस होता है, बाद बाकी चीज़ सेम ही रहते हैं, ओके। चलो, सो अब आज के टॉपिक पे पहुंचते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था लास्ट, जो मैंने एक क्लास दिया था, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें एक स्टडी टेबल, स्टडी रूटीन लाना चाहिए, या कैसे हमें एचएस के लिए, एचएसएलसी के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या मुझे कोई एक वीडियो बनाना चाहिए। तो बहुत लोगों ने नीचे मुझे कमेंट किया। मैक्सिमम जो भी मैंने देखा, ज़्यादा मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाता हूँ, बट जो भी मैंने देखा मुझे वही दिखा है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे, और ये दोनों के लिए होगा, एचएसएलसी वालों के लिए भी होगा और प्लस एएचएसएससी के लिए भी होगा। मतलब क्लास 12 के लिए भी होगा और क्लास 10 के लिए भी होगा, ठीक है। 10 वालों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ उस चैनल पे आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें अभी तक ज़्यादा लोग आए नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा क्लासेस नहीं अब मैं ले पा रहा हूँ। अब जल्दी से जल्दी लोग अगर जाकर, जो भी मेरे यहाँ पे एचएसएलसी वाले हैं सबके सब अगर वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो, या फिर जो 12 वाले हैं अगर वो 10 वाले को रिकमेंड करे, तो धीरे धीरे उस पर भी क्लासें आने शुरू हो जाएंगे। एमसीक्यू के ऊपर काम हो रहा है, तो बस लगातार आना शुरू हो जाएगा। डेली का डेली एक एक क्लास जो है टॉपिक कवर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी उसका जो है ना रफ काम हो रहा है, क्योंकि अभी मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो 10 वाले के लिए आप जस्ट सर्च कर लेना ऐसे। मैं आपको ऐसे एक बार करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। GW सेबा सीबीएसई, ठीक है। बस आपको ऐसे सर्च करना है, GW सेबा सीबीएसई, ये वाला जो चैनल है ना, बस इसको जाके आपको क्या करना है, इस पे जाके, इस पे देखो मैंने कुछ 2-4 वीडियो आप लोगों के लिए दे दिया है। चार वीडियो अभी तक आ चुका है, हाँ 5 है। तो आप जाकर बस यहाँ पे सब्सक्राइब कर लोगे, काम खत्म हो गया, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय उतना मिलता नहीं है सब करने के लिए। हाँ, ऐसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन तो दे ही रखा है, हाँ ठीक है। चलो, अब हम पहुँचते हैं अपने आज के सेशन पे। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, समय लगेगा, थोड़ा सा समय देना, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम कर रहे हैं। हाँ देखो, क्लास 10 वालों का एग्ज़ाम जो है फेब में दे दिया गया है, मतलब फेब बिगिनिंग से होगा। और 12th वालों के लिए आपका एक्चुअली उल्टा हो गया ना, क्लास 10 वालों का फेब नहीं होगा, फेब एंड होगा, मतलब मार्च से स्टार्ट होगा। और 12th वालों के लिए दिया गया है 20 फेब आई गेस, हाँ, कि इसी के आसपास का एग्ज़ाम है ना। सो यहाँ तक आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, प्लस यहाँ इस डेट तक आपका रिवीजन भी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इसको हटा देते हैं फटक से, ओके। नाउ सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स लेकर आया हूँ, जिसके लेकर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला तो हम करेंगे सेल्फ इवेल्युएशन पे बात, क्या होता है मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। और ये सब आपको हो सके तो आप नोट भी कर लेना अपने लिए, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टडी रूल्स, प्रॉपर स्टडी रूटीन जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ, फॉलोअप होना चाहिए। देन प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए और सेल्फ टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब मेरे ही बनाए गए हैं, इसमें कहीं से मैं कोई मतलब वो कोई वीडियो देख के नहीं बनाया, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस में निकलता है। हाँ, आज 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ समझ में आया जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ना मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ और ना आप कम, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं सेल्फ इवेल्युएशन की तरफ। अब हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन दिया है, यू कांट हिट 80+ इफ़ यू डोंट ड्रीम 90+। अगर आप 90 तक का अगर आप सपना नहीं देखते हो कि मुझे 90 मार्क्स लाना है, ठीक है, अगर आप ये वाला सपना अगर आप देखने में फेल हो जाते हो तो आपको 80 कभी नहीं मिलेगा। अब मेरे पास क्या होता है, जब यहाँ पे जब बैचेज रहते हैं तो हम सबसे खड़ा कराते हैं सबको, ठीक है। चलो ए बोलो, तुम्हारा कितना मार्क्स आएगा, कितना का तुम होप तुमने कितना रखा है। तो उसने बताया कि सर हम 80+ लाएगा, कोई बोला 90+ लाएगा, कोई बोला
50+ लाएगा अपने औकात के अनुसार, ठीक है। अब आपको कितना मार्क्स आना चाहिए आपको अच्छा तरह से पता होगा, क्यों? बिकॉज आपने अभी तक 1 साल का प्रिपरेशन किया है, 9-10 में आपका बेस कैसा था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जितना आपको लाना है, सपोज मान के चलो मेरे को अगर लाना है 60 मार्क्स, ठीक है, तो मैं 60 के लिए टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं 60 टारगेट करूंगा तो मुझे 60 से कम ही आने वाला है। तो आपको कम से कम 75 गोल अपना रखना होगा, है ना, कि मुझे 75 लाना है। अब 75 कब कहाँ पे लाना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, एक सेपरेट क्लास हो सकता है कि आप किस सब्जेक्ट पे आप कैसे काम करते हो, ठीक है। बट ओवरऑल 75% लाने के लिए आपको 60% लाने के लिए आपको कितना 75% सोचना है। तो सपोज मान के चलो अभी आप जब देख रहे हो आपको पता है कि अभी तक आपका प्रिपरेशन कितना है, कौन सा सब्जेक्ट में आप लेटर मार सकते हो, किस में आप नहीं मार सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, अपना इवेल्युएशन करना है आपको कि भाई हमको कितना परसेंट चाहिए, ठीक है। अगर मुझे चाहिए होगा 80 तो मैं रखूंगा अपना 90+ का ड्रीम, ठीक है। 90+ का मतलब क्या होता है कि मुझे हर सब्जेक्ट में 90+ हमको आना चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पर 80+ में खड़ा हो पाऊंगा, ठीक ना। तो पहले तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्या करना है आपको अपना एक सेट करना होगा मार्क्स, कि आपको कितना मार्क्स लाना है, आपको क्या मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये पहला हो गया खत्म, ठीक ना। नेक्स्ट आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो अ गुड टाइम मैनेजमेंट टेबल विल ओनली हेल्प यू टू रीच योर गोल्स, ठीक है। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उसको पाने के लिए क्या करना होगा आपको करना होगा एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट का एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो टेबल है हम कहाँ बनाएंगे, मैं जब एक प्रॉपर स्टडी रूटीन जब दूंगा तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखो अभी सबसे जो मैं बता रहा हूँ अपने आउट ऑफ एक्सपीरियंस, मैं भी स्कूल में था, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, हो सकता है अभी आपको लगता होगा कि हाँ सर ठीक है पढ़ाता है ऐसा वैसा, अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए मेरे से कोई अगर और अच्छा टीचर उनको मिला होगा तो उनके लिए मैं बेकार हूँ, ठीक है। और आप किसी को मेरे से अगर खराब टीचर मिल रखा होगा तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा ही होता है ना, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब चीज़ क्या है अपने टाइम में हमने देखा है कि बोर्ड्स के टाइम में ही, या 9 हो 10 हो या फिर 12 हो, बोर्ड्स के टाइम में ये जो समय है ना, 1-2 महीना जो है ना, इसी में आप सबसे ज़्यादा समय वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। अब इसमें मेजोरिटी टाइम आपको कहाँ जाता है, या तो हो सकता है अभी क्या है ना, एक तो कीड़ा लगता है अभी, ठीक है, लव जो भी हो ना, जो भी आपका मतलब होता है ना वो टीनेज वाला प्रॉब्लम सब जो भी है ना, तो वो सब आपको इसी समय पकड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इस समय आप बहुत फ्री रहते हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता है, एक ही बर्डन है पढ़ाई का, जो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है ना। कोई आपको ऊपर कोई रूल नहीं लग रहा है, स्कूल आपको नहीं बुला रहा है बार बार, आप दिन भर घर में रहते हो, एक्स्ट्रा टाइम भी रहता है आपके पास। बहुत लोगों के पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो वो लोग भी ना उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अब इस समय आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप 2 ही काम करते हो, या तो आप अगर लड़के दोस्त हैं तो उनके साथ आप घूमोगे, ठीक है। अब अपना मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं एक समय था कि मैं कम से कम HSLC के टाइम में मैं 2 घंटा डेली का वेस्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब हुआ, जो हुआ उस समय के हिसाब से ठीक ही था। आज से 7-8 साल पहले का जो परसेंटेज था और आज का जो परसेंटेज है, 8-9 साल हो गया अब ना, हाँ 9-10 साल होने वाला है, ठीक है। तो परसेंटेज का तो चेंजेस आ चुका है कि उस समय जो काम 60% करता था आज के टाइम में 80% कर रहा है, ठीक है। बट चीज़ क्या है कि हमने टाइम अपना बहुत वेस्ट किया है उस समय, तो आप भी अभी कर रहे होगे, तो इससे आपको अवेयर होना है। वो आपको टाइम मैनेजमेंट टेबल ही आपको सिखा सकता है, ठीक है, कहाँ पे आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, ओके। देन स्टडी रूल्स, आपको कुछ एक रूल्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि मिनिमम स्टडी आवर, सिटिंग आवर, पढ़ने के लिए आप जो पढ़ रहे हो कितने घंटा आपको पढ़ना है कम से कम डेली, ठीक है। और ये बात याद रखना, देखो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जिनका जो भी है, आपके इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका मन में किसी के लिए भावना है, उसका प्रॉब्लम वो आपका और आपके मम्मी पापा का प्रॉब्लम है, मेरे लिए कुछ नहीं, ठीक है। मेरे लिए तो जस्ट है कि आज है कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, फिर अगले दिन नहीं होगा, ठीक है। प्यार व्यार बार बार होते रहता है, होते रहेगा, ठीक है। उसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए अभी, एटलीस्ट अभी इस 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद में आपको 3 महीना मिलेगा, उसमें आपको जो जो करना है ना सब कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको फन करना है, घूमने जाना है, दोस्ती निभानी है, बर्थडे मनाना है, सब कर सकते हो उस समय, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम के टाइम में मेरी नानी का वो हो गया, डेथ हो गया था, एक्सपायर्ड हो गई थी वो, मैं नहीं जा पाया एक्चुअली, ठीक है। रीज़न क्या था, एग्जाम था। तो उस तरह से अब उसमें बहुत लोग होंगे जो इमोशनल होंगे, वो जाएंगे, ठीक है। अब शायद उस समय मैं नहीं जा पाया, कुछ एक था रीज़न, ठीक ना। सो देखो अभी स्टडी रूल्स, मिनिमम सिटिंग आवर आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ आपको इतना घंटा डेली का डेली पढ़ना है। देन नो मोबाइल फोन्स, इस तरह का रूल्स होता है, आपके लिए खुद बनाओगे आप, ठीक है, कि आपको कब मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, कितना समय यूज़ करना है, ठीक है ना। आप तो आज क्या होता है, कुछ आता है मोबाइल में क्या वेल लेबलिंग ऐसे कोई करके कुछ आता है, पता नहीं क्या था, मुझे कोई स्टूडेंट ने दिखाया था कि कितने घंटे आप मोबाइल पे रहते हो, ठीक है। वो आपको बता रहता है कि आप YouTube 2 घंटे देख चुके हो, ये ऐप इतना घंटे चला चुके हो, टोटल आप एंड्रॉइड पे जो है आपने आज दिन भर में 5 घंटा समय दे दिया। उस समय मेरा निकला था 4 घंटे का समय निकला था उस समय, ठीक है, जब मेरा स्टूडेंट ने मुझे बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो आपको थोड़ा सा भी 2 महीने के लिए सब पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ओके। और भी रूल्स होंगे जो आप खुद बनाओगे, अभी हम बात करेंगे। सारा का सारा चीज़ कहाँ आएगा, रूटीन जब मैं बताऊंगा तभी ये सारा चीज़ को हम अच्छा से क्लियर करेंगे। देन आएगा आपका प्रॉपर फॉलोअप,
ठीक है। अच्छा, प्रॉपर स्टडी रूटीन जो है वो भी मैं आपको बना कर देने वाला हूँ, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। फॉलो अप क्या होता है? अब देखो, सपोज मान के चलो मैंने अपना एक स्टडी रूटीन बना लिया कि आज के दिन में मुझे ये पढ़ना है, कल के दिन में मुझे ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। एक सप्ताह का मान लो मेरे पास में क्या है, रूटीन बना हुआ है, और उस रूटीन पे मैं फॉलो करते जा रहा हूँ। ये कभी नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा रूटीन फॉलो कर पाओगे, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कई बार क्या होगा, आपका टारगेट आप ज़्यादा सोच लोगे कि मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ने का, हुआ ही नहीं। आपने सोचा था 5 क्वेश्चन करना है और आप कर पाए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन। तो फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉलो अप में क्या होता है, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप छोड़ चुके हो, क्या क्या पार्ट आपका रह गया है, ठीक है, ताकि उसको आप कंप्लीट कर सको। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर रिवीजन। अब देखो, ये जो है ना एचएस के लिए और एचएसएलसी के लिए या कोई भी एग्जाम वाले हो, सभी के लिए काम में आएगा। हाँ, ये सारा चीज़ प्रॉपर रिवीजन। अभी रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखो, रिवीजन जो है बहुत जरूरी है हर एक एग्जाम के लिए। हाँ, आप कितना भी आप रट्टा मार के पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, बट रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज जब रहेगा तो क्या होगा, फ्रेश चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। हाँ, मतलब नॉर्मली तो हम रिवीजन के लिए 6 बार बोलते हैं कि 6 बार रिवाइज करो, बट आप अगर 3 बार भी करते हो तो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो 3 गोल्डन रूल्स है इसके लिए, 3 गोल्डन रूल है आपके पास। एक है 24, 72 और 1 वीक। अब ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, ठीक है। क्या होता है, रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा गया और सारा सम करना शुरू कर दिया या सारा चीज़ पढ़ना मतलब याद करके फिर से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। देखो, सबसे पहले तो चीज़ क्या होगा, जैसे मान के चलो आज के दिन मैं 10 का एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि 10 से 12 वाले भी फेमिलियर होंगे। मैंने सोचा था लेटर टू गॉड जो है, लेटर टू गॉड, ठीक है, इसको हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये चैप्टर लेंचो वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, और ये समझ के हमने क्या किया, लेटर टू गॉड को हमने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो, आज का हमारा टारगेट क्या था कि ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, जितना भी शॉर्ट है 1 मार्क वाला क्वेश्चन, वो सारा हमको करना है। हाँ, तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लिए। मान के चलो मेरे पास में 50 शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने 50 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया। हाँ, या जिसके पास नहीं है तो मान लो लॉन्ग ही पकड़ लो, 10 टू लॉन्ग, मतलब 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन थे, 2 मार्क 3 मार्क, वैसा 10 क्वेश्चन हमने लगा लिया, ठीक है। समय होगा 1-2 घंटा, ऐसे कोई भी टाइम हमने लेकर कर लिया। ओके। अब इसको ना अगले 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब क्या बताया मैंने, पूरा पढ़ के लिखना नहीं। हाँ, जिस समय आप पढ़ रहे हो पहला बार, उस समय आप कर सकते हो क्या, पढ़ लिया, देन उसको आप लिख के आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना सही लिखा, गलत लिखा, क्या वर्ड गलत लिखा। हाँ, अब हर स्टूडेंट का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, सारे प्रॉब्लम को हम तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों का स्पेलिंग एरर होता है, बहुत लोगों का ग्रामर का प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को चीज़ याद ही नहीं होता है, कुछ लोगों को रट्टा हो जाता है, समझ में नहीं आता है, कुछ को समझ में आता है बट वो रट नहीं पाते हैं। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ लेता हूँ मगर मैं याद नहीं कर सकता हूँ कोई भी चीज़ को, ठीक है। मैं बहुत बात को बार बार भूलते रहता हूँ, या सेम लाइन में मैं नहीं लिख सकता हूँ एक ही चीज़ को, तो मुझे समझना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता है बट वो रट लेते हैं अच्छा से। अब उनके लेवल पर वही सही है अभी के लिए, अभी उनको ज़्यादा अपना तरीका चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका क्या, तो लेटर टू गॉड आपने पढ़ लिया। अब क्या करना है, विदिन 24 आवर्स एक बार आपको क्या करना है, विदिन 24 आवर्स एक बार आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करोगे, क्वेश्चन लिया, पढ़ा क्वेश्चन, आंसर खुद से बोल के देखा, आ गया, चलो दूसरा। अगर मान लो नहीं हुआ तो एक बार हम देख भी लेंगे, कोई इशू नहीं है, देखने में कोई इशू नहीं है, आप देख के भी पढ़ सकते हो, बट ट्राई करना है अपने दिमाग में स्टोर होने का, चीज़ जो है हमारे दिमाग में है या नहीं, ठीक है। 1 सेकेंड, देखो 13 मिनट का वीडियो बन गया मुझे थोड़ा शॉर्ट में खत्म करना होगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद में रिवीजन हो चुका है, रिवीजन 24 पहला हुआ, देन क्या करना है, अब देन 72 आवर्स के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो जो चीज़ आप एक बार पढ़ोगे, एक तो 24 घंटे के अंदर आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने में समय कितना देना चाहिए। देखो, रिवाइज अगर आपने किसी भी चीज़ को सीखा है 60 मिनट में, तो इसको डिवाइड देना 12 से, ठीक है, मतलब कितना है 5 मिनट, 5 मिनट का ही रिवीजन टाइम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 12 ऑलवेज, ठीक है। सीखने में जितना समय लगा है रिवीजन देने में उसका 1/12 लगना चाहिए, ठीक है। ये साइंस का फॉर्मूला है, क्लास 9 में पढ़े होंगे। हाँ, ठीक है। चलो अगले बार फिर क्या करेंगे, अब 72 आवर्स में फिर उस चीज़ को फिर से रिवाइज होगा, ठीक है। और देन एक फाइनल रिवीजन हमें कब देना है, वीकेंड पे। वीकेंड पे कोई एक नया चीज़ मत रख लेना, कोई नया चीज़ सीखना नहीं है। वीकेंड में क्या होना चाहिए, सिर्फ वही होना चाहिए जो आपने पढ़ा है 1 वीक तक। हाँ, तो 1 वीक तक आपने जो भी पढ़ा उसको बार बार क्या होगा, रिवाइज करते रहना है। वीकेंड में क्या होगा, 3rd रिवीजन रहेगा। अब आप देखोगे जब कोई एक चीज़ को अगर आप 3 बार रिवाइज कर चुके होगे ना, तो वो चीज़ आपके अंदर घुस चुका रहेगा। हाँ, अब इसको ना, अब आप क्या करो कि 1 सप्ताह बाद अगर आप कोई टेस्ट ही देना है या खुद से चेक करना है, आप एक बार बोल के देखो, पढ़ के देखो, वो चीज़ बहुत सारा बढ़िया चीज़ से अच्छा तरह से आपके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो आपके दिमाग में बैठ चुका हो बात, आप आराम से लिख पाओगे। हाँ, ऐसे 6 बार का टेबल बनता है, बट अभी के लिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर, सेकेंड रिवीजन 72 आवर्स के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर, और थर्ड क्या होगा, 1 सप्ताह के अंदर। वीकेंड माने 1 सप्ताह, ठीक है।
सो ये हो गया आपका क्या चीज़, रिवीजन के बारे में मैंने जो भी मेरे तरफ से जो हो सकता था बताया। अब इसके बारे में और भी अच्छा से आप अगर चाहते हो तो बोल सकते हो नीचे कमेंट करके, तो हम अगर इस वीडियो में कहीं पे भी कोई अगर ऐसा रह जाता है जिसको मैं शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ, आपको उसको लॉन्ग में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, ट्राई करेंगे उसको लाने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होगा मैंने बता दिया था, प्रॉपर रिवीजन, 3 गोल्डन रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट क्या है, सेल्फ टेस्ट। अब ये क्या होता है, देखो अब अपने मान के चलो आप एचएस वाले हो या फिर आप HSLC वाले हो, आपने पढ़ाई तो कर लिया, मान लिया आपका सिलेबस खत्म है, 70% 80% सिलेबस खत्म हो चुका है, और आपको देखना होगा कि आप 3 घंटे में जो एग्जाम में पूछा जाता है क्या आप उतना लिख पाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 टेस्ट पेपर ऐसे सॉल्व करने हैं। पहले तो आप एक काम करो कि 10 टेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, 10 टेस्ट पेपर जब हो जाएगा, आप लोग का टेस्ट पेपर आता है 10 वालों का, 12 वालों के लिए टेस्ट पेपर नहीं होता, उनके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। 10 का कम से कम प्रिपरेशन होना चाहिए, और उसमें से आपको क्या करना है, कम से कम 6 घंटा एग्जाम से 1 सप्ताह पहले का रूटीन एक्चुअली यही होना चाहिए, कम से कम 6 घंटा आपको क्या करना है, आपको एक पेपर सॉल्व करने में लगाना है, ठीक है। 3 घंटा मतलब 2 पेपर आपको सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। आप जब करोगे फर्स्ट टाइम जब करोगे 10 वाले हो या 12 वाले हो, देखना एक पेपर सॉल्व करने में आपको कम से कम 4 घंटा लग रहा है या 5 घंटा भी लग जाता है किसी का। तो आप समझ सकते हो ना कि अगर मान लो कि मैं सब कुछ जानता हूँ 12 का या 10 का, मैंने पूरा पढ़ रखा है अपने तरफ से, जब मैं करने जाऊँगा तो मुझे कितना समय लगने वाला है, 4 से 5 घंटा 100% पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि जब आप घर पे करोगे आपको ऐसा बहुत टाइम होगा। अब ऐसा जो नहीं कि आप एक ही सीटिंग में 4 घंटा बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, आप हो सकता है 50% अभी कर लो, 50% थोड़ा गैप लेने के बाद कर लो, ठीक है। बट आप टाइम कैलकुलेट करना, आप देखना 4 से 5 घंटा लग रहा है। अब उसको ब्रिंग डाउन करना है, कहाँ पे, उसको नीचे लेके आना है 3 घंटे में। अब कैसे, जैसे कि कहीं पे आपने खूब सोच के आंसर लिखा, कहीं पे हैंडराइटिंग बना के लिख रहा है, घर पे लिख रहा है ना, बहुत समय हैंडराइटिंग बन रहा है एकदम। एग्जाम के जो हॉल होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें आपको पेपर मिलेगा और बस आपको जो आएगा आप लिखते जाओगे, है ना, ऐसे ही होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि कम से कम डेली का, 1 सप्ताह पहले कम से कम डेली का 2-3 करके आपको पेपर सॉल्व करना है, हाँ, और ट्राई करना है कि उसको 3 घंटे के अंदर में खत्म करें, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ है ये, अब इसके लिए पेपर कहाँ से मिलेगा, अगर आप HSLC वाले हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो कोई भी एक टू, अगर आप HSLC वाले हो तो आपके पास बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आते हैं, अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम होगा उसमें आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो PYQs प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि 1 घंटा में लिखना कितना है आपको, और आपका स्पीड कैसा है ना, राइटिंग स्किल्स आपका स्पीड कैसा है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने मोटा मोटी अच्छा खासा समय दे ही दिया है। अब एक बच क्या जाता है आपका प्रॉपर स्टडी रूटीन, तो अब हम इसका बात करेंगे, और प्रॉपर स्टडी रूटीन मैं बोर्ड पे बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो मैंने जस्ट एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, रफली, क्योंकि समय ज़्यादा हम नहीं दे सकते इसमें, बट समझेंगे इसको अच्छी तरह से। स्टडी जो आपका रूटीन होगा वो कैसे आपको बनाना है, तो जैसे मान के चलो मैं लेट अगर उठता हूँ डेली, बहुत लोग जल्दी उठते होंगे, बहुत लोग लेट उठते होंगे, हमेशा सबसे पहले तो आपको रूल फिक्स करना है मिनिमम कितना घंटा आपको पढ़ना था। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे कम से कम अभी का एक दिन के लिए 6 से 8 घंटा मुझे पढ़ना है, ठीक है, ये 1 महीना या 2 महीना जो भी मेरे पास समय है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते कब है, तो मान लो मैं उठता हूँ सुबह में 6 बजे, कितने बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे, ठीक है। तो फ्रेशन अप होऊंगा 6:30 तक बज जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब 6:30 से लेकर, ठीक है, और एक क्लास का जो टाइमिंग हम रखेंगे, मतलब एक बार जो हमें सीटिंग में एक सीटिंग जो बैठना है उसमें कितने देर के लिए आपके हिसाब से होना चाहिए, बट मैं कहूँगा 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स, ठीक है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा पढ़ सकता है तो 1 घंटा भी बैठ लो, ठीक है, बट कम से कम 45 मिनट जरूर बैठो, ठीक है। तो हम रख लेते हैं इसको कितने तक, इसको रख लेते हैं 7:15 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सीटिंग। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मॉर्निंग का समय है तो हम थोड़ा सा और एक 5 मिनट का गैप ले लेते हैं और 7:20 से फिर से स्टार्ट करेंगे, या फिर 7:25 से फिर से स्टार्ट करेंगे, और अब फिर से चले जाएंगे कितने तक, 8:10 तक, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 क्लास खत्म। अब उसके बाद में मान के चलो अगर आपका स्कूल कॉलेजेस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप बैठे हुए हो, फिर आप लोगों थोड़ा सा गैप, कुछ खाना वाना है तो खा लिया, घूमना होना है घूम लिया, थोड़ा इधर उधर 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप चाहो तो एक और क्लास यहाँ पे लगा सकते हो, मान के चलो 8:20 से लेकर, और ये हो गया हमारा 9-10 तक, ठीक है। ये हो गया 40, मतलब मैंने क्या बोला था, 45 या 50 मिनट चलेगा, हाँ, कम थोड़ा सा 5-10 मिनट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, जाओगे नहाना वाना हो गया, वो सब कर सकते हो, ठीक है। फिर आप खाना खा लिए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट हो गया, फिर से आप चाहो तो फिर से आप सेकेंड सीटिंग के लिए बैठ सकते हो, कितने बजे से,
अब मान के चलो आप बैठते हो कितने से, 11 से बैठ रहे हो, ठीक है। सो 11 बजे से लेकर, यहाँ पे आपका एक गैप है, हाँ, गैप कितने घंटे का है, नॉर्मली 1 घंटे का आपने गैप ले लिया, हाँ। फिर अब 11 बजे से बैठे, 11 से लेकर कितने तक, 11:45 तक, ठीक है। देन अगेन, अब जैसे मान के चलो मुझे इस समय में ना, मुझे अभी अकाउंट्स करना है प्रैक्टिस, अगर मैं कॉमर्स वाला हूँ तो, या 10 वाले हूँ अगर मुझे मैथ्स करना है, तो इस समय मैं इसको 11 से 12 भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इसमें समय लगेगा, और एक टॉपिक को समझने में, रिवाइज करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, है ना। ओके, देन हम फिर से थोड़ा सा एक गैप ले लेंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का, अपने हिसाब से आपका जो समय है, जो रूटीन है। फिर मान के चलो मैं 12:20 से स्टार्ट करता हूँ और मैं चला जाता हूँ कितना, 1:10 तक, ठीक है। फिर मान के चलो दोपहर का खाना वाना हो गया। बहुत लोगों का आदत होता है रात में पढ़ने का, तो दिन में सो जाएंगे, ठीक है, मेरे जैसे लोग। बहुत लोग आदत होता है नहीं, वो दिन में नहीं सोते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बाहर घूम सकते हो, कुछ भी करना है कर सकते हो, एक थोड़ी देर के लिए आप टीवी शो भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप पढ़ते रहोगे ये भी नहीं है ना। अच्छा, मोबाइल अगर यूज़ करना है, मोबाइल जब भी यूज़ करो फिक्स कर लो कि 5 से 10 मिनट में ही बात करना है, जिससे भी बात करना है, 5 से 10 मिनट बात किया, हो गया, ठीक है। अब कभी भी पढ़ाई करते समय मोबाइल सामने रख के तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मोबाइल हो या टीवी के सामने बैठ के कोई पढ़ो ही मत, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एक कॉल आएगा, एक टूंग बजेगा, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। आज के टाइम में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ है ना। हमारे समय में भी था, और एक्चुअली वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो मैसेज जो आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है ना। बहुत लोगों के पास क्या होता है, कॉल आते रहता है, मैसेज आते रहता है, अपना काम में लगा रहता है। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि नहीं आया मैसेज तो उसको चेक करें, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया इसका, है ना। तो ये सारा चीज़ आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो। अब आप स्टार्ट करो कितना, मान के चलो अब मैं खाना खाया, सोया, उठा, 5 बज गया मेरा, हाँ। अब मान लो मेरा ट्यूशन भी है, हाँ, तो हम ऐसा समझ के रखते हैं कि इस समय में आपने कुछ घर पे नहीं पढ़ा, ठीक है। एक लाइन याद रखना, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। आप ट्यूशन में, कोचिंग में, कोई टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी कितना भी सीख लो, जब तक आप खुद उस चीज़ को नहीं सीखोगे, खुद नहीं समझोगे, तब तक वो आप सीखे नहीं हो अभी तक, है ना। अभी तक आपने कॉपी किया था, सीखे नहीं हो, अब आप सीख रहे हो जब आप घर पे पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब शाम का समय आता है, शाम को 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, या मान के चलो हम 6 से स्टार्ट करते हैं, 6:30 से। 6:30 से मैंने स्टार्ट किया, कितने बजे तक, तो ये हो गया मेरा 7:15 का एक टेबल बन जाएगा, है ना। देन अगेन 7:15 से दूसरा स्टार्ट होगा मेरा, नहीं 7:20 से स्टार्ट करते हैं इसको, और ये 8 तक लेके जाते हैं, है ना। फिर हम यहाँ पर 8:10 से स्टार्ट करते हैं और 9 बजे तक लेकर जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा गैप ले लो बीच में, 10 मिनट 15 मिनट का, 9:15 से स्टार्ट करो और 10:30 तक लेकर जाओ, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास में और भी टेबल बन सकते हैं अगर इसको चाहो तो। अब क्या करना है, सब्जेक्ट कैसे सेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लर्न करने वाला चीज़ है, जो आपको याद करना है, उसको आपको मॉर्निंग में रखना चाहिए। कब रखना चाहिए, मॉर्निंग में, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वीडियो हो गया 30 मिनट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई गेस इसको हम 2 पार्ट में, एक ही पार्ट में रखेंगे, छोड़ो। सो होना है, होने दो, लंबा होता है तो जिसको देखना होगा पूरा देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। अब क्या करना है देखो, सो यहाँ पे अपन लोगों को क्या करना है अब, हाँ, अब सब्जेक्ट सेटिंग। तो लर्न करने वाला सब्जेक्ट हमेशा मॉर्निंग में रखो तो बेटर होता है, ठीक है। या फिर जब आप फ्रेश बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पे आप फ्रेश बैठ रहे थे पढ़ने के लिए, 6 से 7:15 वाले टाइम में आप फ्रेश बैठे थे ना, एकदम पहला बार पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप लर्न करने वाला सब्जेक्ट रखोगे, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश हो गया, ऑल्टी हो गया, साइंस हो सकता है, साइंस हो सकता है 10 वालों में, हाँ, 10 वालों के लिए अपना लर्निंग सब्जेक्ट अलग अलग रहता है, हाँ। अच्छा, देन दूसरा चीज़ क्या है, अब आप यहाँ पर भी लर्न करने वाला सब्जेक्ट रख सकते हो। मैं एल लिख देता हूँ, ठीक है, एल, ठीक है, फॉर लर्न, हाँ। ओके, नाउ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, या साइंस के सम्स हो गए, हाँ, या ड्राइंग है, कोई सब्जेक्ट में ड्राइंग भी आ रहा है, जैसे सोशल में आपको ड्राइंग भी मिलता है, हाँ। तो ये सारे चीज़, साइंस में ड्राइंग आते हैं, तो वो सब आप कब रख सकते हो, जब आप थोड़ा सा बोर हो चुके हो, हाँ, लर्न कर लिया है, आप थोड़ा बोर हो चुके हो, अब थोड़ा सा ऐसा चीज़ चाहिए जो कि मतलब दिमाग पे लर्न करने वाला प्रेशर ना रहे, प्रैक्टिस करने वाला बात रहे, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर ला सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ मैथ्स हो गया या फिर अकाउंटेंसी हो गया, हाँ, यहाँ पे भी आप मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी रख सकते हो, है ना। देन आप इंग्लिश ग्रामर रख सकते हो, हाँ, मान के चलो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, इंग्लिश ग्रामर रख देते हैं, हाँ। और भी अलग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, इस तरह से आप बांट दोगे, अब अलग अलग सेक्टर में आप बांट देते हो, ठीक है, कि जो भी आप फ्रेश जब बैठ रहे हो पढ़ने के लिए तो आप लर्न करने वाला रखोगे, और बाद बाकी समय में क्या करोगे आप, बाकी समय में आपको क्या करना है, आपको ये सब लर्न कर प्रैक्टिस करने वाला चीज़ रखना है, ठीक है। ओके, नाउ अब उसके बाद में यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, अब मेन काम ये है आपका, जैसे मान के चलो अगर हमने टेबल बनाया, अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ, ये वाला टेबल देखो, ये हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है, आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ, आधा दिख रहा है, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक टेबल बना हुआ है हमारा। हाँ, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले वाले को हम लिख देते हैं इंग्लिश, ठीक है, ओके। अब इंग्लिश में क्या करेंगे हम, ये हमने इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में हम करेंगे क्या। तो मान लो मैं सोचा कि मैंने इंग्लिश में आज शॉर्ट क्वेश्चन सारा खत्म करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि VA से सारा खत्म करना है, एस से सारा खत्म करना है, ठीक है। अब इस तरह से आपका ये चेंज होते रहेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या होगा, ये डिफर करेगा कि किसको क्या कब खत्म करना है। हाँ, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप अपना एक टेबल बनाओगे। अब आई गेस ये आपको वीडियो में तो उतना क्लियर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ही आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंग्लिश लिख लिया, इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा। इसमें आप क्या करना है, मान लो लेंचो खत्म करना है हमें, हाँ, लेटर टू गॉड खत्म करना है। अब ये एक सीटिंग में नहीं हो रहा है तो 50% आज करेंगे, 50% कल करेंगे। इस तरह से आप सब में बना लोगे अपना मार्किंग। मैथ्स कर रहे हो तो मान लो मैथ्स 5.1 एक्सरसाइज या 5.2 एक्सरसाइज खत्म करना है। हाँ, तो ये 1 घंटे में हमको पूरा ट्राई करना है कि पूरा खत्म कर देना है, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना। सीखे हुए हम पहले से ही है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हाँ, अकाउंट्स वाले हो, मान के चलते हैं अकाउंट्स वाले हो तो आप क्या करोगे, जैसे कि हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करना है। अब 2-3 क्वेश्चन आपको करना है, बाद बाकी को आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आपके पास में 2 सीटिंग करना पड़े तो रिसीट एंड पेमेंट के लिए आप 2 सीटिंग दोगे। इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। और 1 वीक का आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने में आपको मोटामोटी 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, अगर आप अच्छा से स्ट्रेटेजिकली अगर बनाओगे तो, ठीक है। ऐसे ही जो सो लिख दोगे तो बात अलग है। अब बहुत लोग रीडिंग राइटिंग लर्निंग ऐसे लिखने से नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इस समय में, इस पार्टिकुलर समय में क्या करूँगा, ठीक है। 1-2 घंटा लगेगा, 1 सप्ताह का आपका एक टेबल रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है, अब करना है फॉलो अप। जब आप पढ़ते रहोगे ना, संडे का दिन एकदम फ्री रखो और संडे का दिन देखो कि आपने कौन कौन सा नहीं कर पाया। जैसे मान के चलो मुझे पता चला कि मैं ये वाला पोर्शन जो है ना लेंचो का, हाँ, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पे एक रेड पेन से देकर रख दूंगा कि ये 3 क्वेश्चन रह गया है ना। या फिर मंडेला का, मंडेला जो था, मंडेला का मान के चलो मेरा कुछ एक चीज़ बचा हुआ है, तो वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से करना है आपको। आप जब ये कर देते हो तो संडे का दिन बैठकर इन सभी को आप कवर अप करोगे, इसको कवर अप करोगे, इसको कवर अप कर रहे हो, ठीक है। देन रिवीजन तो आपको करना ही है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो फर्स्ट 5-6 मिनट कहाँ देना है, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको आपको रिवाइज करना है। हाँ, इस तरह से आपको, इस तरह से एक टेबल बनाकर पूरा अच्छा तरह से आप करते हो तो आपका सारा काम चलने लगेगा और ये आपको खुद ब खुद सीखने में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ एक भूल रहा था, क्या भूल रहा था, हाँ, तो अब जैसे कि अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं 12 वालों के लिए। चलो ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे 10 और 12 दोनों के लिए मैं एक आपको टेबल दूंगा कि आप 20 से 25 दिनों में या कैसे आप अपना जो है सिलेबस खत्म कर सकते हो, कितना कितना पढ़कर, वो सब मैं आपको बताऊंगा एक टेबल के थ्रू, ठीक है। अभी के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो नीचे पूछना, ओके। चलो बाय बाय। और वीडियो को शेयर जरूर करना, 10 वाले हो 12 वाले हो सबके लिए। हाँ, और 10 वाले अगर हो तो मैंने जो बोला था GW सेवा CBSE करके जो चैनल है वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत सारी चीज़ वहाँ पर आएगा, ओके। और आप कॉमर्स वाले हो तो आपके लिए इंग्लिश का, BST का और अकाउंटेंसी का नोट्स अवेलेबल है, प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि अभी सभी का प्राइस कम गया हुआ है। तो अब अगर आप चाहो तो रिवीजन के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए आप रिवीजन कोर्स ले सकते हो, ठीक है। फटाफट करोगे, आपका ऊपर मतलब जल्दी ले लोगे तो आपके पास समय बचेगा, पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।